हेलो। क्लास 6 के सभी भैया गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के अंगों के बारे में। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। ओके, आइए अब पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। ध्यान देंगे। फूल यानी पुष्प पौधे का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। अधिकांश पौधों के फूल में मीठी व सुंदर सुगंध भी होती है। आप लोग जरूर सूंघे होंगे, जरूर सेंट पाए होंगे। पुष्प की संरचना कैसे होती है? हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के फूल पाए जाते हैं। प्रत्येक पौधे में एक विशेष प्रकार के पुष्प लगते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में आधारभूत संरचना एक जैसी ही होती है। पुष्प एक वृंत द्वारा तनों से जुड़ा होता है, जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा फूला हुआ रहता है, जिसे हम पुष्पाधार कहते हैं। पुष्पाधार के ऊपर फूल के विभिन्न भाग एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यह वृत्ताकार घेरा जिसमें फूल का भाग स्थित रहता है चक्र या घेरा कहलाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पुष्प के अंगों को दर्शाया गया है। अब आगे आते हैं। जब पुष्प एक कली की अवस्था में होता है तो यह पत्ती जैसी संरचनाओं में घिरा होता है, जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। बाह्य दल का काम है, जब पुष्प कली रहता है तब बाह्य दल उसकी रक्षा करता है। बाह्य दल का अगला घेरा पुष्प दल कहलाता है। यह प्रायः चटकीला रंग युक्त एवं सुगंधित होता है। यह कीटों को आकर्षित करता है जो प्रजनन में सहायक होते हैं। पुष्प दल को हटाकर पुंकेसर को देखा जा सकता है। यह फूल का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुष्प दल के मुख्य दो भाग होते हैं, एक पुत तंतु तथा दूसरा फूला हुआ परागकोश। परागकोश में एक पाउडर जैसा पदार्थ बनता है जिसे परागकण कहते हैं। यह प्रजनन में हिस्सा लेता है। पुष्प के केंद्र में एक फ्लास्क सदृश संरचना देखी जा सकती है, जिसे जायांग कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसका आधार थोड़ा फूला रहता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से थोड़ा ऊपर वर्तिका होता है, जिसका ऊपरी सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र परागकोश से आने वाले पराग कणों को संग्रहण करता है। अंडाशय के अंदर बीज जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। हालांकि कुछ फूलों में दलपुंज नहीं होते हैं, कुछ में पुमांग एवं कुछ में जायांग भी नहीं रह सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुष्प से फल कैसे बनता है? ध्यान देंगे। बहुत से कीट पुष्पों से मकरंद इकट्ठा करते हैं। जब वे पुष्प पर मकरंद चूसने हेतु बैठते हैं, तब उनके शरीर एवं पैरों में उस पुष्प के परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब वे कीट दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो उनके शरीर में चिपके हुए परागकण उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण का पुमांग से जायांग तक स्थानांतरण हो जाता है। यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागकण वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं। वहां यह बीजाणु या अंडाणु से मिलन करता है। मिलन की यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यहाँ आपको परागण और निषेचन का परिभाषा भी मिल जाता है। निषेचित अंडाणु बीज बन जाता है तथा अंडाशय पुष्प बन जाता है, जो रूपांतरित होकर फल बन जाता है। आप जानते हैं कि अन्य भागों का क्या होता है। अन्य सभी भाग सूख जाते हैं तथा झड़कर अलग हो जाते हैं। इस तरह से एक पुष्प की कहानी फल तक समाप्त होती है। जब फल बन जाता है, फल पकता है, हम लोग फल खा लेते हैं। उसके बीज से नया फल का विकास होता है। आज हम लोगों ने पुष्प के बारे में पढ़ा और पुष्प से फल बनने के बारे में पढ़ा।